about our natural life discipline, what we call Vrata. Then, silently, these diseases enter into our lives. We take no notice of them in the beginning, but later they overpower us, and we found no way except going to rescue at the door of a doctor. आज हमने इस सेशन में बहुत सारी बातें सीखी, समझी, कितना काम हो रहा है साइंस, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, योगा, नेचुरोपैथी, सब चीजें मिलकर के ये कोशिश कर रही हैं कि हम कैसे डायबिटीज का मैनेजमेंट करें। इतने सारे टूल्स बन गए इतनी छोटी सी समस्या के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अजूबा है। मॉनिटरिंग के लिए, स्टडीज के लिए, जो कमी आई है उनको दूर करने के लिए, इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ तक के एक आर्टिफिशियल पैंक्रियाज लगा देने के लिए। और फिर एक बहुत अच्छी चीज आ गई कि हम ये सब लगा करके ऊपर से कपड़ा पहन लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब एप्स आ गए। मैं सोच रहा था कि एप्स लगाने के बजाय अगर जो एप हमारे लंगूर हुआ करते थे, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने लंगूर देखा भी नहीं होगा। अगर वो एप क्या खाता है, वो लंगूर क्या खाता है, अगर हम वो खाना शुरू करते हैं, हमें डायबिटीज होगी नहीं। इस वाले एप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जो गहराई हम लोग बीमारी को पढ़ने के लिए लगा रहे हैं, उसमें पूरा वेस्ट अभी इतना प्यारा डिस्कोर्स हुआ। उन्होंने बताया कि 20 मिलियन पाउंड्स खर्च कर रहे हैं डायबिटीज की दवा के ऊपर, और फिर कितना इंसुलिन कंजम्पशन बढ़ गया है एक दिन में ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल, या कितना इंसुलिन कंजम्पशन घट गया है ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल। उस पर वो दवाई जो हमने दे दी है किसी व्यक्ति को, इंसुलिन की मात्रा 30 ml लेंगे या 20 ml लेंगे, mg लेंगे, मतलब उसको किस तरह से मॉनिटर करें, कितना कम लें, कितना ज़्यादा लें, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके ऊपर हमारे इस टेक्नोलॉजी ने काम किया है। लेकिन मैं इतनी देर तक डरता रहा ये सोच करके, सुनते सुनते, कि फिर तो आदमी का सारा दिन इसी काम में लग जाएगा कि वो अपनी चेकिंग करता रहे, अपनी कमी को पूरा करता रहे, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदा है। Shame on humanity. Shame on this system. क्यों? क्योंकि लास्ट के हमारे ऑडिटर ने बताया कि हमारे उद्देश्य, हमारे अच्छे डॉक्टर्स का उद्देश्य, रिसर्च साइंटिस्ट का उद्देश्य, मेडिसिन का उद्देश्य, गैजेट्स का, टूल्स का उद्देश्य व्यक्ति को इन समस्याओं से, इन साधनों से मुक्त कर देना है कि वो फिर से पहला जैसा हो जाए। लेकिन हमने दुखों की तिजारत शुरू कर दी, हमने समस्याओं की तिजारत शुरू कर दी है, बीमारियों की तिजारत शुरू कर दी है, और हम चाहते हैं कि जितना अधिक समय तक व्यक्ति समस्या में है, हम उसको केवल गैजेट दिए चलें और वो किसी तरह से जिंदा रहता रहे और हमारा काम भी चलता रहे। खतरनाक बात है। हमारा जो उद्देश्य प्रधानमंत्री जी लेकर के चले, हमारा आयुष मंत्रालय लेकर के चला, योग के विशेषज्ञ लेकर के चले, उन्होंने ये नहीं चाहा कि जैसे आज कंपनियां तरह तरह के डिवाइसेस बना करके बहुत बड़ा काम कर रही है कि इंसान को आगे जिंदा तो रखने के लिए काम चिंतनशील है वो, लेकिन कहीं उसी तरह से हमारे योगा टीचर्स ना हो जाएं कि सिर्फ योग की दुकान उन्होंने चलानी है और अपना पेट भरना है और इस सिस्टम का एक हिस्सा बन करके जीना। हम लोगों का उद्देश्य है कि ये सारे सिस्टम, जिन 4 के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा सुनी, जिन गहन रिसर्चेस के ऊपर हमने शोधपूर्ण चर्चा सुनी, वो चर्चा हमें कैसे योग के साथ जोड़ती है।
योग का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आपस में क्या रिश्ता है? अपने आप में हर चीज अधूरी है। अगर वो अधूरी ना होती तो दूसरे अनुसंधान की जरूरत बिल्कुल ना होती। हमें खुले हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा कि एक जगह आकर के योग के सिस्टम शांत हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑफ डिसीज है उस ग्रेविटी को लेकर के, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, चाहे वो लंग्स का पेशेंट है, चाहे वो पेनक्रियास का पेशेंट है, चाहे वो स्प्लीन का पेशेंट है, कोई साइंस का कोई भी पेशेंट है, तो एक स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर एकदम से योग की क्रियाएं, जो आपने कहा कि मैं तो सोचता था कि योग कुछ और होगा, तो कसरत योग समझा जा रहा है, तो वो उसको एकदम ठीक नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें एक कदम तक ले जाने के लिए मेडिकल की साइंस की जरूरत है। एक कदम तक ले जाने के लिए हमें टूल्स की जरूरत है, एप्स की जरूरत है मॉनिटरिंग के लिए। और कितनी बढ़िया बात बताई गई, आंसू भी बह रहा है तो उसके वो हमें उससे हम ग्लूकोज लेवल को जांच लेंगे और चुपचाप पता चलता रहेगा। पता तो चलता रहेगा, लेकिन वो इसलिए है कि पता चले और आपको इससे साधन लेकर के ठीक हो जाए। इसलिए नहीं कि उन्होंने बताया कि कितना बढ़िया है, लोग सोचेंगे मैसेज देख रहा है, लेकिन वो तो ब्लड शुगर लेवल देख रहा है फोन के अंदर, फोन में बैठ कर। तो ये जो स्वयं को धोखा देना है, ये योग नहीं है। जो टूल्स का व्यापार करना है वो योग नहीं है। योग है समत्वम योग उच्चते और त्रयम एकत्र संयम। ये जो हमारे संसाधन हैं वो एक साथ जुड़ जाए और दुख त्रय निवृत्ति हो। क्यों हो? स्वरूपानंद वापिष्ट हो। मैं यहाँ आज संवाद करने के लिए नहीं आया था। मेरी ड्यूटी थी कि मैं एज ए चेयरपर्सन इस इवेंट को कंक्लूड करूं, और लेकिन फिर इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे ही पीड़ाएं अनंत, पीड़ाओं की व्यथा अनंत। तो हम लोग जब तक जीवन में हैं ये पीड़ाएं पैदा होंगी, लेकिन हमारा विवेक इन पीड़ाओं के हरण करने के लिए हमारा रास्ता दिखाएगा। लेकिन सबको हेड एंड हार्ट जोड़ करके चलना होगा। हमारा सोच भी जुड़े, हमारा भाव भी जुड़े, और तभी हमारी योग की प्रार्थना संगच्छत्वम संवदत्वम संभोमनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। इसको हम पूर्ण करेंगे। हरिओम।